1 फरवरी को आने वाला है बजट। बजट से जुड़े हुए हैं कुछ सवाल, जैसे क्या न्यू टैक्स रेजिम में एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करने या होम लोन लेने पर कुछ छूट मिलेगी? अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो क्या आपको मेडिकल इंश्योरेंस या उससे जुड़े हुए खर्चों में कुछ छूट मिल सकती है? ओल्ड टैक्स रेजिम में कई तरह के इन्वेस्टमेंट करने या मेडिकल इंश्योरेंस लेने या लाइफ इंश्योरेंस लेने पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। आज की इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कल लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी बनती है। अब चर्चा ये है कि न्यू टैक्स रेजिम को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। सरकार ने 2025 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए थे। इंडिविजुअल को 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता था, जो पहले 3 लाख रुपए था। इसके अलावा सरकार सेक्शन 87A में रिबेट भी देती थी, जिससे अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है या अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, तो 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12,75,000 तक आपको जीरो टैक्स देना होता था। इससे लोगों के पास थोड़े पैसे बचने लगे और उनकी परचेजिंग पावर यानी कि खर्च करने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई। अब सवाल यह है कि 1 फरवरी को आने वाले बजट में इनकम टैक्स में क्या कुछ और राहत मिल सकती है? तो ये उम्मीद ये है कि सरकार बड़े और लोक लुभावन फैसले ना लेकर छोटे और कंजम्पशन को बढ़ाने वाले फैसले लेगी। आम लोगों को अपेक्षा है कि सरकार ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलने वाली इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या घर खरीदने पर लिए जाने वाले लोन पर कुछ डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में भी जोड़ेगी, जिससे लोगों को टैक्स में छूट और सोशल सिक्योरिटी दोनों मिलेगी।